तो जीवन में ये जो फर्क है पुत्र और पुत्री में, ये अनजाने में कहीं हमने खुद ही तो क्रिएट नहीं कर दिया। ये जो फर्क है ये अनजाने जाने में, ये हमारे द्वारा संस्कारों के रूप में तो बच्चे के अंदर नहीं डाला जा रहा। कैसे? विवाह के टाइम पर, शादी के टाइम पर हमने बच्चे को, अपनी कन्या को अपने पुत्र की तरह पाला है। सुनते होंगे आप लोग। और बेटी को कहा जाता है कि तुम हमारे बेटे की तरह हो, हमारे बेटे की तरह हो। समाज को क्या कहा जाता है कि इसे हमने बेटे की तरह रखा है, बेटे की तरह बड़ा किया है। तो जस्ट फोकस ऑन द लाइंस, उसको उसकी तरह रखा है। तो आपके संस्कार और आपका व्यवहार एक कंपैरिजन को जन्म दे रहा है, एक तुलना को जन्म दे रहा है। किसी लड़के को कहकर देखिए, किसी पुत्र को कहकर देखिए तुम हमारे पुत्री की तरह हो, हमारी बालिका की तरह हो, तो उसका बर्ताव देखिए, बिल्कुल अद्भुत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा ये क्यों कह रहे हैं। जब उसकी शिक्षा की बात आती है तो कहा जाता है हमने तुम्हें बेटे की तरह पढ़ाया है। इस चीज को समझना होगा जीवन में कि उसकी आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है, उसकी पहचान को कंपैरिजन करके खत्म किया जा रहा है। बेटी को बेटा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पुत्री को पुत्र बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। उससे उसमें हीन भावना आएगी, हीन भावना आएगी तो उसमें क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, तुलना की फीलिंग आएगी और उससे उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी चली जाएगी। किसी को भी किसी की तरह बनाना या कहना उसकी आइडेंटिटी को खत्म करता है, पहचान को छिपाता है। It creates a comparison between a girl and a boy. ये कंपैरिजन तुलना पैदा करता है। उसका अपना सम्मान है, अपनी पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है, अपने कर्म है, अपना धर्म है। उसे किसी भी तरह से किसी की तरह होने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप में एक कंप्लीट वुमेन है, अपने आप में एक कंप्लीट आइडेंटिटी है।